इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया आधार ऐप, जिसे न्यू आधार ऐप कहा जा रहा है, वो लॉन्च कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आधार के लिए ऑलरेडी ऐप एग्जिस्ट करता था और आधार के लिए वेबसाइट भी है, डिजी लॉकर जैसी चीज है, व्हाट्सएप से भी आप आधार पा सकते हैं। तो खेल क्या है, मतलब अलग अलग क्यों? दरअसल आधार का जो ऐप है ये पहले का एक्सटेंशन है। 2025 में एक ऐप रिलीज किया गया था आधार का, उसी का एक्सटेंशन के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो हाफ बेक था, फुल फ्लेजेड नहीं था। अब जो है पूरा का पूरा बहुत सारे फीचर्स इसमें रोल आउट हो चुके हैं और कई सारे फीचर्स आ चुके हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन था, अश्विनी वैष्णव भी आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली आज एक ऐसी घटना हो गई है। अजीत पवार जो हैं उनका प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। इस वजह से मे बी अश्विनी वैष्णव नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि जो 3 बजे का शेड्यूल था उसमें अश्विनी वैष्णव को भी आना था और पूरा का पूरा वो डिटेल शेयर करने वाले थे नए आधार ऐप को लेकर के, क्योंकि उनके हैंडल से बहुत बार शेयर किया जा रहा था। बट आधार के जो हेड हैं, यूआईडीआई के हेड हैं, वो आए और उन्होंने बताया। तो मैं आपको बताता हूँ कि नए आधार ऐप में और क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो पहले वाले आधार में जैसे ऑथेंटिकेशन, आप बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते थे पहले भी, जो कि काफ़ी क्रूशियल है, लेकिन अब आप फ़ोन नंबर और एड्रेस भी अपडेट कर पाएंगे। नॉमिनल फीस 75 रुपये शायद लगेंगे, तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे ही अपडेट आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप ज़रूरी जानकारी डाल करके उस आधार को अपना जो भी अगर आप चेंज कराना है, फ़ोन नंबर एंड ऑल, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन को आसान किया गया है। तो जहां पे जो एंटिटी इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड होंगे, जो वेरिफिकेशन कराने के लिए, जैसे अभी भी सिम लेने जाते हैं तो आपको थंब लगाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए, तो अब क्या है कि आपको आधार ऐप ओपन करके वहां पर ऑप्शन आएगा एंड देन क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपका जो ऑथेंटिकेशन है वहां से डन हो जाएगा। आधार जो रजिस्ट्रेशन है ऐप पे, वो करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। उसे आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे एंड देन आपको आधार नंबर डालना है एंड देन आपको सिम सेलेक्ट करना है, यानी जो नंबर आधार कार्ड से लिंक है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको अपना फेस स्कैन करना है ऑथेंटिकेशन के लिए एंड डन। आप आधार के जो ऐप में है उसमें जा सकते हैं, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। एक बार आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, सेटअप कर लिया, तो बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बिना पर्सनल डिटेल्स कहीं शेयर किए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यूजर जो है वो उस ऐप से, आधार ऐप से पासवर्ड प्रोटेक्टेड आधार फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं रिक्वायरमेंट के आधार पर, मतलब नाम और एज की रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से वहां पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसको जितना जानकारी देना है उतनी ही जानकारी मिलेगी, कोई अननेसेसरी ज़्यादा जानकारी आप नहीं देंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि जो वेरीफाइंग एंटिटी है वहां पर आप जाकर के क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और तुरंत आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा विदाउट हैंडिंग ओवर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। अब इसका फायदा क्या होगा कि नॉर्मल आप जाते हैं कहीं पे कोई सिम लेने के लिए या फिर बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपको आधार की कॉपी देनी पड़ती है, कई बार आपको थंब का ऑथेंटिकेशन के लिए लगाना पड़ता है। सो इन सब चीज़ों से आप बच पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फीचर इसमें मिलता है, आपको 5 आधार प्रोफाइल्स अपने ऐप में तैयार कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने बच्चों का या फिर पेरेंट्स का आधार मैनेज करते हैं, तो एक ही ऐप में सारे का मैनेज कर पाएंगे। अब ज़रूरत पड़ने पर आप आधार का कॉन्टैक्ट कार्ड भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और इसमें बिना पूरी आइडेंटिटी रिवील किए आप जितना चाहेंगे उतना ही चीज़ शेयर होगा। अब ऑफलाइन आधार के लिए गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि अगर किसी कंपनी को, मतलब किसी एंटिटी को ऐसा चाहिए होगा कि वो आधार के ज़रिए अपना लॉगिन लॉग आउट करें, जाकि कई ऑफिसेज में, ज़्यादातर ऑफिसेज में होता है, आप जाते हैं देन थंब लगाना पड़ता है, देन आपका टाइमिंग उस तरीके से होता है, तो वहाँ पर भी आप आधार वेरिफिकेशन को यूज़ किया जा सकता है। और जो बायोमेट्रिक लॉक के बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ, वो भी आप इस ऐप से कर पाएंगे। वहाँ पर अगर आपने बायोमेट्रिक अपना लॉक कर दिया है, तो अगर आपका आधार कार्ड या फिर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स किसी को मिल भी जाती है तो वो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाकर के उसे अनलॉक करना पड़ेगा, जो कि पहले से भी वेबसाइट के ज़रिए भी आप लोग सब करते आए हैं। वो जो पुराना वाला ऐप था उसमें भी है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आधार ऐप ऑफिशियली UIDAI का है उसे आपको इंस्टॉल करना है और बहुत सारे फीचर्स उसमें कमिंग वीक्स में और भी सारे फीचर्स जो भी हाफ बेक्ड फीचर्स हैं वो पूरी तरीके से काम करने लगेंगे। आपको जैसे रजिस्टर करने के लिए मैंने बताया आप वैसे ही कर सकते हैं। तो बेसिकली फोकस किया गया है कि आधार बेस्ड जो सर्विसेज हैं
तो लाइक बैंक अकाउंट ओपन करना या फिर आपको सिम कार्ड खरीदना, जहां जहां पर आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, कोशिश ये है गवर्नमेंट की, मे बी ये पॉसिबल अगर हो पाया तो वहाँ पर आपको अब आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा काम उस ऐप से ही हो जाएगा। तो मैं शुरू में बता रहा था कि इतने सारे ऐप का क्या मतलब है, पहले भी था अभी भी है। तो पहले जो ऐप होता था आधार का, उसमें ये सारे फीचर्स नहीं थे कि आप आधार ऐप से ही क्यूआर कोड स्कैन करके अपना ऑथेंटिकेशन करा लें, बट फॉर नाउ अब इसमें वो फीचर आ चुका है आधार में, जिससे आप आधार बेस्ड सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप आधार ऐप यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा और सीमलेस प्रोसेस है। तो अब कहीं भी वीडियो के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने ये बताया कि आप किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन को। और जो चीज़ें ऑलरेडी यूआईडीआई की वेबसाइट पे आप जब अपने आधार कार्ड का नंबर डाल करके लॉगिन करते हैं, तो जो जो सर्विसेज आपको वहाँ पर मिलती हैं वो भी मिलती रहेंगी। और इसका ये मतलब नहीं है कि आधार ऐप आ जाने के बाद वहाँ की सर्विसेज खत्म हो गई, लाइक आप वहाँ नहीं ओपन कर पाएंगे। इट्स नॉट द केस, क्योंकि आप अभी भी यूआईडीआई की वेबसाइट पे जा करके जैसा नॉर्मल प्रोसेस पहले था आप वो भी कर पाएंगे, बट इसको थोड़ा सीमलेस बनाया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये फास्ट है, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी तक उसे पूरा अच्छे से यूज़ नहीं किया, एक बार मैं उसे जब यूज़ कर लूँगा, सारे फीचर्स यूज़ कर लूँगा, कुछ ऑथेंटिकेशन कर लूँगा, तो मैं आपके लिए पूरा रिव्यू उस ऐप का लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि कितना फास्ट है, कितना सीमलेस है। क्योंकि अगेन आप सबको ये पता है कि कई सारे ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट के उतने फास्ट और उतना सीमलेस अपना परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। कई बार लैग होता है, कई बार स्टक कर जाता है बीच में, कई बार कुछ और ही लिंक ओपन हो जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो आधार ऐप है ये काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर हो, क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, स्पेशली आधार को लेकर के। क्योंकि आधार का जो हिस्ट्री है पूरा का पूरा पिछले 10 सालों से, ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड हो गए हैं आधार को, और पिछले 10 सालों से कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं जिसमें ये बताया गया कि आधार की डिटेल्स कई बार लीक हुई हैं। तो इस चीज़ को आई एम श्योर एंड आई एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट ने अच्छे से टेक केयर किया होगा कि आगे इसका कोई मिसयूज ना कर पाए। आप बताएं कि आप आधार में बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मतलब क्या आप वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर ऐप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी सी चीज़ है, बट मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने आधार का जो बायोमेट्रिक है उसको हमेशा लॉक रखें। जब भी ज़रूरत हो, अनलॉक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बस अपना आधार नंबर डालना है, अनलॉक करना है, उसके बाद आपको ओटीपी डालना है, उसके बाद अनलॉक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन आपने करा लिया एंड अगेन वो फिर से लॉक हो जाएगा, ताकि कोई आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज़ ना कर पाए।